इस्लामाबाद की साफ शफाफ सड़कों पर उसकी जीप उड़ान भर रही थी। जीप पर सरकारी टैग भी लगा था। सितंबर का महीना था और मौसम काफी खुशगवार था। स्याह गॉगल्स लगाए उसकी नसें हरी भरी घास को भी स्याही माइल किए दे रही थी। पता नहीं उसका दिल क्यों नहीं जा रहा था कुदरत की इस खूबसूरती को देखने लगे। नीलम ने भी ना बोलने की कसम खा रखी थी। अपनी डांस में वो उससे खफा थी। मौसम तो वैसे ही खुशगवार था। शाम का वक्त हल्की हल्की कुनमुन बरसने लगी थी। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं कि बेख्तियार उनके कभी ना ख़त्म होने की दुआ करने का दिल करता है। ऐसे ही एक ख्वाहिश सुर्ख और सफ़ेद लिबास वाली शहज़ादी ने की थी। उससे उदासी से सर सीधी-सी पुश्त से लगा लिया, आँखें मूंद लीं। पानी के नन्हे-नन्हे कतरे जो ना होने के बराबर थे, उसकी घनेरी पलकों पर निशिस्त सँभालने को बेताब होने लगे। गुड़िया कितनी बेवकूफ़ हो तुम। पत्थरों से सर फोड़ोगी तो ज़ख्मी होगी, ज़ख्म लगेगा तो उदासी तो होगी। ये पैकेज तो असल से चलता आ रहा है, बाय वन गेट वन फ्री। उससे पट से आंखें खोल ली। ऐसा लगा कि साइका इस्लामाबाद की उस तवील सड़क पर खड़ी उससे मुखातिब हो। मगर ये बात तो साइका ने कभी माजी में पत्थरों से उसकी मोहब्बत और जुनून देखते हुए कही थी। एक मिनट प्लीज यहाँ रोके। उससे जीप से बाहर झांकते खुशी के मारे उछलते कहा, प्लीज रोके ना, प्लीज प्लीज। अभी वो मुंह फुलाए बैठी थी और अब मेजर हाथ से जीप साइड पर रोकते गॉगल्स उतारे। क्या हुआ? संजीदगी से पूछा। क्या यहाँ से मार्गला की पहाड़ियाँ आती हैं? उससे उछलकर खिड़की से बाहर देखते दरियाफ्तियाँ, जहाँ दूर रोड के दो हिस्से जा रहे थे। आसपास दरख्तों का झुंड था, बिलाशुबह जमीन का ये हिस्सा बेइंतहा खूबसूरत था। इस्लामाबाद सतह मुर्तफा पोठहार में मार्गला पहाड़ी के दामने कोह में वाक़या है। उसकी बुलंदी 540 मीटर। उसके बाद ही रावलपिंडी वाक़या है। उन्हें जुड़वा शहर भी कहा जाता है। उसके शिमाली मशरिक में पहाड़ी इलाका वाक़या है और जुनूबी मशरिक में टेक्सिला, कोहाटा। हाँ, यहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू होगा, मगर हम सीधे जा रहे हैं। उससे गॉगल्स लगाते जीप स्टार्ट की। टाइगर, हमने मार्गला की पहाड़ियाँ देखनी है। वादी कलाम, रावल लेक, किला रवात। वो दोनों हथेलियां जोड़कर इंतहाई जोश से कह रही थी। हम ट्रिप पर नहीं आए हैं मिस नीलम। उसकी सर्द आवाज से नीलम का सारा जोश और वलवला झाग की तरह बैठ गया। वो खामोश हो गई। जीप में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जीप अब पहाड़ों के साथ बनी रोड पर चल रही थी। गोल दायरे में बना रोड खत्म हुआ और सीधी सड़क आई, जिससे किनारों पर भी पहाड़ी सिलसिले के शवाहिद मौजूद थे। ये जीप अब मुनाल रेस्टोरेंट की जानिब रवान थी। कुछ देर बाद जीप चुर की आवाज़ से रुकी तो मुंह मोड़े बैठी नीलम ने उसकी जानिब देखा। आए। मेजर हाथ से उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। नीलम ने कदम नीचे रखा तो टटक गई। ये लग्जरी रेस्टोरेंट था, जिस पर बड़े बड़े अंग्रेजी हरूफ में उसका नाम लिखा था। उसके सामने पार्किंग जैसी जगह थी। वहां से अगर देखा जाए तो पूरा इस्लामाबाद नजर आता था। नीलम भागकर वहां तक पहुंची थी और ग्रिल पर हाथ रख के सामने देखने लगी, जहां तक उसकी नजर जा रही थी। पहाड़, दरख्त, उनके दरमियान मौजूद शाहराहें। क्या मंजर था। तेज हवा। रेस्टोरेंट का आर्किटेक्चर ऐसा था जैसे उसके सर पर छतरी रखी हो और नीचे का धड़ मोटा था, जिसकी बिना पर वो छतरी बस ऊपर के फ्लोर को शेड दे रही थी। नीचे वाले फ्लोर्स खुले आसमान तले थे। ब्लैक ग्रिल से उन्हें कवर किया गया था। 45 डिग्री की स्लोप नुमा सीढ़ियां भी नजर आती थीं। वाह, ये मंजर कितना खूबसूरत है। उससे अपने बराबर खड़े मेजर हाथ से कहा, जो दोनों हाथ सीने पर बांधे सामने ही दिख रहा था। उससे गॉगल्स उतार दिए। लेट्स गो। वो आगे बढ़ गया। नीलम अब तक ये हसीन और दिलकश मंजर देख रही थी। नीलम, वो पीछे मुड़कर बोला तो वो भागती हुई उसके हमकदम हुई। खुशी उसके चेहरे से फूट रही थी। आपको पता है, साइका आपी को दामने को की सैर का कितना शौक है। उन्हें क्रेज है इस्लामाबाद घूमने का, मार्गिला जाने का। उफ, मैंने पता है उन्हें क्या मशवरा दिया था। वो इतनी खुश क्यों हो रही थी ये वो ना समझ सका, मगर उसकी बातें सुनने लगा। हमने उन्हें कहा आप हारिस भाई के साथ हनीमून पर चले जाइएगा। उसके बाद वो अपना सफरनामा छोड़कर हमारे कान खींचने को भागी। हारिस भाई ने कहा था वो मुझे भी साथ लेकर जाएंगे, मगर मैंने मना कर दिया। वो बोली जा रही थी बगैर सोचे समझे। दोनों सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जा रहे थे। आप यहाँ पहली बार आए हैं? वैसे लग तो नहीं रहा। आप पाकिस्तान से बाहर कभी गए हैं? कहाँ कहाँ घूमे हैं आप? ये आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है? वो अब एक टेबल पर आकर बैठ चुके थे, मगर उसकी जुबान को ब्रेक नहीं लगी। क्या ऑर्डर करूं? मेजर हाथ से उससे पूछा। जो आपको पसंद हो। कॉफी? नहीं, हम कॉफी नहीं पीते, आइसक्रीम। उससे फरमाइश की। उससे सुपर संडे आइसक्रीम डन कर दी। मेजर हाथ से ऑर्डर प्लेस किया और सेलफोन निकाल के बैठ गया।
वो इधर-उधर देखने लगी। आप क्या कर रहे हैं? वो कोनी टेबल पर टिकाए उसकी हथेली थोड़ी के नीचे रखे हुए थे। सेल फोन यूज़। स्क्रीन की जानिब देखते बोला, वो तो हमें भी पता है। अच्छा, आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। उससे शिकायत की। इंटरव्यू देने का मूड नहीं था मेरा। वो सेल फोन ऑफ कर चुका था। आपको आइसक्रीम नहीं पसंद? मुझे मीठा नहीं पसंद। नीलम को सवैयां याद आ गई। तभी मैं कहूँ आप स्माइल क्यों नहीं करते? शुगर यूज करेंगे तो हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट होंगे ना। वो मुंह बिगाड़ के बोली। अब आप आइसक्रीम खा के पूरे रास्ते मुस्कुराती रहिएगा, ओके? हम पागल नहीं हैं। वो पूरा मान गई थी। क्या अब हम यहाँ रुकेंगे? रात 9 बजे जीप एक इलाके में रुकी जहाँ ईंटों की बड़ी-बड़ी दीवारें बनी थीं। कार से दरवाज़ा खोला, लोहे का बड़ा सा गेट। अंदर का मंजर बड़ा ही अजीब था। ईंटें, पत्थर, दीवारें खड़ी करके मोर्चे बनाए गए थे। बोरियां पड़ी थीं। इक्का-दुक्का आदमी चल रहे थे। आए। मेजराज जीप से उतर गया। अभी आप आराम करें, कल सुबह से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अंदर की जानिब बढ़ते वो बोल रहा था। अंदर राहदारी से गुजरते हुए एक कमरे के पास रुककर बोला, ये आपका कमरा है। उससे लॉक डोर ओपन किया। अंदर सिंगल पलंग, राइटिंग टेबल और एक छोटी सी अलमारी थी। कमरा साफ सुथरा था। यहाँ और लोग नहीं हैं? हैं। मेजर हाथ से पंखे की स्पीड बढ़ाते बताया। यहाँ कौन लोग रहते हैं? आप इसे एक ट्रेनिंग सेंटर ही समझ लें, और ये हॉस्टल। वो उसकी उलझी निगाहों में देखते बोला, गुड नाइट। नीलम अचरक उतार कर तय करते बोली, मतलब जाने का कह रही थी। थक गई हैं? उससे कुछ पूछना चाहा। कुछ पूछा है मैंने? उसकी जानिब से कोई जवाब ना पाकर वो बोला, मेजर आज हमें नींद आ रही है। आप जाएंगे या यूं ही हमारे सर पर सवार रहेंगे? उससे अचानक जोर से पलंग पर फेंकते झुंझलाते हुए कहा। मेजर हाथ से होंठ भींच लिए। उस पर एक कहर बरसाती नजर डालते लंबे लंबे टक पर्दा निकल गया। जाते हुए दरवाजा इतनी जोर से मारा कि नीला अपनी जगह से उछल गई। कहीं आपको हासिल करने की चाह में अपनी फैमिली तो नहीं गवा बैठे? हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं? कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर बैठे? क्या पापा ने हमें तलाश नहीं किया? क्या हमें वापस चले जाना चाहिए? मेजर हाथ से दूर रह सकेंगे हम? तुम नहीं रह सकती उसके बगैर। क्या पता तुम उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाओ। मिशन खत्म होते ही तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। बस चंद महीनों की दूरी बर्दाश्त कर लो। फिर तुम्हारे साथ मेजर राज भी होगा और तुम्हारे पापा दादू भी। आप ही भी कितनी खुश होंगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने आर्मी ज्वाइन कर ली है। कोई आवाज उससे बहला रही थी, उसके वहम दूर कर रही थी, या फिर सब स्पार्क दिखा रही थी। जो भी था, अब वो बेहतर महसूस कर रही थी। नई जगह, एक अनजान रास्ते की शुरुआत। वो घबरा रही थी। रास्ते खौफजदा करने लगे हैं मुझे। मैं अनजानी मंजिलों से डर रही हूँ। मुझे ज़रूरत है एक हम सफ़र की। अगर वो हाथ थाम ले तो क्या हसीन ख्वाब हो। मुझे मुसाफतों की ना थकन हो। अगर जो तेरा साथ हो, तू जो हम सफ़र हो। उसके सर पर लगा इंटरकॉम बजे जा रहा था। नीलम की हड़बड़ाकर आंख खुली। कौन? मेजर आज स्पीकिंग। ओह आप। उसे लंबी सांस आ रही थी। जल्दी से बाहर आओ, तुम्हें जॉगिंग पर जाना है। जस्ट इन 5 मिनट्स। वो हिदायत देकर इंटरकॉम रख चुका था। अल्लाह, हमें नींद आ रही है। उससे मुंह पर हाथ रखते कहा और फिर से पलंग पर ढेर हो गई। अभी वो सही से लेट भी ना पाई थी कि इंटरकॉम की चिंगारती आवाज आई। क्या तकलीफ हो गई है? वो झुंझलाती हुई उठी। यू हैव 5 मिनट्स मिस नीलम। वही आवाज थी। मेजर हमें नींद। उससे लंबी जुमाई ली। ओके आई एम कमिंग। वो गुस्से में बोला। ओह नो, ओह नो भागो। उससे अलमारी से ट्रैक सूट निकाला और वॉशरूम भागी। 2 मिनट में बाहर निकली। गले में वाइट स्टॉलर डाला। कलाई में पोनी पहन रखी थी। वो कमरा लॉक करती तेजी से पलटी थी जब उसे सामने खड़े देखा। देखिए अभी तो 3 मिनट ही हुए होंगे। उससे खुली सुल्फों को पोनी में कैद करते बेचारगी से कहा। 4 मिनट 10 सेकेंड। वो उसे सरता पैर देखते बोला। तो क्या हुआ? 50 सेकंड अभी भी बाकी है। उसकी रिठाई उरूज पर थी। वो उससे घूरता वापस पलट गया। नीलम को उसके हमकदम होने को भागना पड़ रहा था। आप तो बहुत तेज चलते हैं मेजर। वो उसके पीछे चलती बोल रही थी और वो खामोश रहा। हॉस्टल नुमा जगह से निकलकर वो ग्राउंड से भी आगे निकल गए। अब ग्राउंड में शूटिंग की ट्रेनिंग हो रही थी। वो अब जहाँ आए थे वो हरी भरी घास वाला पार्क सा था जिसमें चिनअप के लिए स्टैंड लगे थे तो कुछ रोप टेस्ट की तैयारी कर रही थी। मेजर उनके ट्रेनर के पास से गुजरा तो उन्होंने सलूट किया। नीलम उसके पीछे ही चली आ रही थी। ट्राउजर टी शर्ट में मलबूस लड़कियां कसम से रस्सियों को पकड़कर चढ़ रही थी।
जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्या हमें भी ऐसे ही सलूट किया जाएगा? उससे इश्तियाक से मेजर आस के पीछे भागते पूछा। पहले अब सिलेक्ट तो हो जाएं। उसके हाथ में एक लैपटॉप था। वो तो हम हो चुके हैं। मैं रिजेक्ट करने की अथॉरिटी रखता हूँ। वो रुक गया। हम आपको मौका ही नहीं देंगे। वो उसकी जानिब देखते हुए बोली। तेजी से चलने के बायस उसका सांस फूल चुका था। मेजर आस के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ गई। लेट्स सी। वो आगे चल पड़ा। एक बेंच पर बैठते उससे नीलम को मुखातिब किया। एक राउंड लगा कर आए। अकेले? जी। वो लैपटॉप ऑन कर चुका था। और हाँ, ये जो दीवारें नजर आ रही हैं ना, इनके साथ साथ दौड़ना है। लाल ईंटों की दीवारों की तरफ इशारा किया। नीलम ने दौड़ शुरू कर दी। पूरा एक राउंड लगाकर वो 40 मिनट में वापस आई थी। दौड़ क्या थी। वो थक जाती तो रुक जाती और फिर दौड़ने लगती। बिलाहिर उससे राउंड मुकम्मल किया और उसके पास आ रुकी। यू हैव टू डू 2 more राउंड्स नाउ, गो। उसके हाथ का रुकने पर वो बेंच से खड़े होते वो उसका पसीने से भीगा ट्रैक सूट और चेहरा देखते बोला। यू हैव जस्ट 1 hour, हरी अप। उसे ऐसे ही घुटनों पर हाथ रख के लंबे लंबे सांस खींचते देखकर वो बेनियाजी से हुक्म दे रहा था। हम थक गए हैं टाइगर। और 1 घंटे में 2 चक्कर। उसकी आंखें फैल गई। कोहनी फोल्ड करते पसीना पूछा। कल तक तो बड़े बड़े दावे कर रहा था कोई। वो ट्रॉजे की जेबों में हाथ ठोंस से आगे बढ़ा। नीलम ने सुलगती नजरों से उसकी जानिब देखा। जो सुलगा देने वाली मुस्कुराहट या कउती होंठों पर सजाए उससे 4 कदम के फासले पर खड़ा था। नीलम उसकी साइड से निकलती दूर जा चुकी थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिंदगी क्या क्या सिखाती है। अभी तो आग की तपिश भी नहीं तुम तक पहुंची नीलम इब्रार। उससे नजरों से उजल होते बलोर की मानिंद नाजुक वजूद को देखा। यही डेटा जमा कर सका हूं मैं एक दिन में। ऐसे बिलाल ने फाइल्स की वर्करदानी करते मिनाज को देखा। हाउ इज इट पॉसिबल? मिनाज से फाइल्स मेज पर उछाली और खिड़की के पास बैठ करके खड़ा हो गया। दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए। अगर ईगल भी सच्चा है और शाकिर भी, तो झूठा कौन है? उसके दिमाग ने सवाल उठाया। सर, कैन आई गो? वो लड़की मरी नहीं है, एसपी बिलाल। वो मुड़े बगैर सर्द आवाज से बोला। ऐसे बिलाल का खून खुश्क हो गया। तुम्हारी खबरें पक्की नहीं होती, और कच्ची और नापायदार चीजें मुझे पसंद नहीं। और जो मुझे पसंद नहीं उसका अंजाम तो तुम जानते हो ना। वो अब भी नहीं पलटा था। ऐसे बिलाल अपनी जगह से खड़ा हो गया। अगर महनाज को उससे हकीकत पता लग गई है तो ये उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। मैंने दुरुस्त झूठ नहीं। वो कोट का बटन लगाते पलटा। सॉरी सर, लेकिन मुझे यही न्यूज़। अपनी न्यूज़ कंफर्म करो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर वाले के पास तुम्हें डिलीवर करूं। उससे बात काट डाली। जी सर, मैं एक बार फिर कंफर्म। आउट। उसे सोफे पर टांग चढ़ाते बैठ कर कहा। ऐसे बिलाल अपना सा मुंह लेकर चला गया। तुम जिंदा हो, मुझे यकीन है। उसे तस्वुरात में ही नीलम इब्रार को मुहातिब किया था। 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में ढूंढना है और आपने 22 मिनट लगाए हैं। वो खड़ी देखते बोला। लैपटॉप पर उसका काम खत्म हो चुका था और नीलम की राउंड्स भी। हम सीख जाएंगे। पता नहीं कब। वो लैपटॉप उठाकर चलता बना। आए। आगे चलते भी उसे पता लग चुका था कि वो अब तक वहीं खड़ी है। आपकी 4 आंखें हैं क्या? उससे चलकर पूछा। नहीं 6, और उसमें से 2 तुम्हें डोनेट करनी पड़ेंगी। तय हुआ। वो कभी उसका मनपसंद जवाब नहीं दे सकता था। आप यहाँ रुके, हम 5 मिनट में आए। वो चला गया तो नीलम ने उस ग्राउंड को देखा जहाँ अभी शूटिंग टेस्ट हो रहा था। आए। मेजर आज से उसे साथ आने का बोला। वहां जाकर खड़ी हो जाए। उससे जहाँ इशारा किया था वहाँ टारगेट बोर्ड लगा था जिस पर दरमियान में गोल सुर्ख दायरा था। 1 बुलेट के बराबर। डोंट मूव। उसे डर कर फांसे पर खड़े होता देख वो गन टेबल पर रख के उस तक आया और कंधों से पकड़कर बोर्ड के पास खड़ा किया। मैं फायर करूंगा, आपने तब भी मूवमेंट नहीं करनी। हाथ सीधे होके। उसे सही लाया। वो वापस चला गया। आ! फायर की आवाज से वो चिल्लाते हुए कई फुट दूर भागी। मेजर हाथ से राइफल टेबल पर बैठी दस्ताने उतारे और उसके पास पहुंचा। इधर आओ। आई सेड कम हियर। उसकी दाढ़ पर दूसरे ग्राउंड से ट्रेनिंग करते आर्मी कैडेट्स भी घबरा गए। इतना तो पता लग गया था कि ये कोई ऑफिसर है जो किसी लड़की को ट्रेनिंग दे रहा है। नीलम उसकी दाढ़ पर और सहम गई। यहां से अब हिलना नहीं। उसके बर्फीले लहजे पर वो मटने वाले आंसू भी गई। फायर की आवाज़ पर उससे अब की बार चीख नहीं मारी थी, बस आंखें मीच ली थी। 2 इंच मोर। वो 2 इंच और करीब खड़ी हो गई। मेजराज की आवाज़ इतनी थी कि उसे शायद ही कभी माइक की ज़रूरत पड़ी हो। 2 इंच मोर। उससे अगले हुक्म पर वो पत्ते की माने लरस करे गई। क्विकली।
उससे हाथ से आगे होने का इशारा दिया तो वो इस लाल सुराख से एक तलाश दूर थी। फायर की आवाज़ पर अब की बार आंखें मीचने की भी इजाज़त नहीं थी। 7-8 मज़ीद बुलेट साया करने के बाद बिलाखिर उसका खौफ कम हो गया। वेल डन। वो गन टेबल पर रखकर अपने बाजू को गोल-गोल घुमाने लगा। नीलम को इशारे से अपने पास आने का कहा। उठाओ इसे। वो टेबल पर बैठते बोला, फिर पानी की बोतल मुँह से लगा ली। नीलम उससे काफ़ी खौफज़दा नज़र आ रही थी। राइफ़ल उठाने को आगे बढ़ी। उसका वज़न इतना ज़्यादा था कि वो एक हाथ से तो उठा ना पाई, दोनों हाथ में किसी बच्चे की तरह उठा लिया। मेजर आँच से बोतल का ढक्कन लगाते, गन पकड़े खड़ी घबराई हुई नीलम को देखा, तो उसका कहका बेख्तियार गूंजा था। उसका हँस-हँस कर बुरा हाल हो गया। ओके स्टॉप इट मेजर आस। वो अपने आप से ही बोल रहा था। नीलम जो कब से आंसू जब्त किए खड़ी थी, अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। वो हंस रहा था उस पर। नीलम ने राइफल बामुश्किल मेज पर रखी और सफ़ेद हाथों की पुछ से आंसू साफ करते तेज कदम उठाती वापस जाने लगी। नीलम, नीलम। आखिरकार उसकी हंसी थम गई तो वो उसके पीछे लपका। वो और तेज चलने लगी। ग्राउंड वसी और इस रकबे पर फैला था। नीलम, आप फिर रो रही हैं? वो थोड़ा झुककर उसके हरे समंदर में देखने लगा, जहाँ लहरें साहिल की हदूद भी पार करने को बेताब थीं। नीलम ने आंसू पोंछते मुंह मोड़ लिया। अच्छा, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। आप नाश्ता कर लें। पहले फिर आपको गन चलाना सिखाऊंगा। वो सीधा होता बोला, नहीं सीखना हमें गन चलाना। वो ना रूठे लहजे में बोली। ये तो पेपर साइन करने से पहले सोचना था ना। अब वो फिर से अपने असली रूप में आ चुका था। गलती हो गई। तब सजा भुगतें। वो सफाकी से बोला, आप हमसे बदला ले रही हैं। उससे भीगी पलकें उठाई। तो क्या तुमने नहीं लिया था? वो भी उसकी आंखों में देखते बोला। मैंने वार्न किया था ना। उससे नीलम की शिकायती नजरों में देखते पूछा, किया था ना मना। मानी मेरी बात। आप बहुत बुरे हैं मेजराज। उससे गाल पर आते आंसुओं को साफ किया। शुक्रिया। वो अपने चौड़े सीने पर हाथ रखते हल्के से झुककर बोला। नीलम पैर पटकती चली गई। ये खोटी शीशे के ग्लासेस से सुनहरे रंग के इंटीरियर के बायस हद से ज़्यादा हसीन नजर आती थी। मुलाजों की रेल पेल थी यहाँ। बारूदी मुलाजिम, गार्ड्स, औरतें और मर्द सब शामिल थे। वसी लाउंज में शायद ही कोई शय हो जो किसी बाहर मुल्क से ना आई हो। मिनाज लाउंज में पहुंचते अपने गॉगल्स उतारे। पैसा पानी की तरह उस महल नुमा कोठी पर बहाया गया था। और यही नहीं, उसके मालिक के बेशुमार घर बंगले दूसरे ममालिक में भी थे। ब्लैक स्टार, तुम्हारा ही वेट हो रहा था। ब्लैक जीन्स और कीमती शर्ट के खुले बटन, बड़ा सा निकला पेट, मुंतशिर बाल, ये एक मशहूर सियासतदान था। क्या कंप्लेन है तुम्हें मुझ? एहमान से उसके खुशामदी लहजे पर सर्द आवाज से पूछा। मुझे मेरा माल पूरा नहीं मिला। वो दबे दबे आवाज से बोला। अंदर चलकर बात करते हैं। उससे मेराज को साथ चलने का कहा। एक बड़े से ड्राइंग रूम में पहुंचकर मेराज ने शिस्त संभाली। मुझे मेरे पूरे हीरे चाहिए। वही अमीर और कबीर सियासी शख्सियत वाला रोब। अगर मैं ना दूं तो? क्या कह रहे हो ब्लैक स्टार? वो सियाना सा होकर बोला। मुझे लगता है पाकिस्तान की आवाम को अपने सियासतदानों का असल चेहरा दिखा देना चाहिए। उससे टांग पर दूसरी टांग रखे पैर चला देगा कहा। क्या क्या कह रहे हो? उसे लेने देके देने पड़ने लगे। मिनाज इत्मीनान से सिगार पीने लगा। धुआं छोटे से मुकाबले का घबराया चेहरा देखा। घबराओ नहीं, एक डील करने आया हूं तुमसे। उससे आगे को झुकते कहा। मुझे शेरहान का पता बता दो। वो जब बोला तो उसकी आवाज़ सर थी। वो किस्सा ब्लैक स्टार की मौत पर ही खत्म हो गया था। तो तुम लोगों ने मेरा नाम ब्लैक स्टार रख दिया। मगर एक बात तुम भूल रहे हो अज़ीज़ ज़ुबैर, कि मिन्हाज इस्हाक अपनी इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान को मारकर भी नहीं मरने वाला। उससे अपने सामने बैठे बेजार सी शक्ल बनाए उस मशहूर और मारूफ सियासी शख्सियत को देखा। देखो एमाज, हमारी डील अब की नहीं, बहुत पहले की है। ब्लैक स्टार के ज़माने से जानता हूं तुम्हें। जब गंदे नाले से खींच कर वो तुम्हें अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लाया था, अपना दायां बाजू बनाया। भारत से मेरे ताल्लुकात उससे भी पुराने हैं। खैर, तब भी हीरे जवाहरात की स्मगलिंग में ब्लैक स्टार मेरी मदद करता था। अब तुम करते हो। अगर तुम अपना काम मुकम्मल नहीं करोगे तो शाउट तो मैं करूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे धमकियां लगाने बैठ जाओ। वो आखिरी जुमले पर हलक के बाहर दाड़ा। आवाज नीची। एमाज से एक सेकंड लगाया था पिस्टल निकालने में। तेरा गला यहां काट कर चला जाऊंगा। दुनिया का कोई कानून मुझे रोक नहीं सकता। ये तुझसे बेहतर कौन जानता है। चल अब शराफत से बता, शेरहान कहाँ है? उस असद जुबैर के सर पर पिस्टल रखते एक टांग सोफे पर रखे उसका रास्ता रोक लिया। बुलाओ अपने रखवालों को।
है हिम्मत तो बचा लें तुझे। उससे रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर जोर से मारा। असद सुबह को आज अपने इत्मीनान के हाथों मौत की सूली पर चढ़ना पड़ रहा था। मिनहाज की मौजूदगी में उसके गार्ड्स अंदर नहीं आते थे कि उनके राज किसी और को न पता लग जाए, इसीलिए अभी भी दोनों तनहा थे। देखो मैं शेरहान का पता बता देता हूँ, मगर मेरा नाम। एमाज से पिस्टल नीचे कर लिया और उसके सामने वाली मेज पर बैठ गया। शेरहान ने ही अपनी बेटी को कर्नल शहीर आलम के खिलाफ इस्तेमाल किया था। वो ऐसा से बोल रहा था। बेटी? मिनहाज को धचका लगा। वो उसकी अंग्रेज बीवी की पहली शादी से थी। गजब की हसीन, मिस्र की मलिका, क्लोपेत्रा जैसी, जिसका हुस्न दम बहुत कर दे। बस इसीलिए उसने जोई को कर्नल शहीर आलम के बेटे आस आलम के कॉलेज भेजा। उसके पीछे असल मकसद कर्नल शहीर आलम की लाइब्रेरी का वो रिकॉर्ड हासिल करना था जो उसे ब्लैक स्टार की सरगर्मियों के सबूत के तौर पर जमा किया था। उसके पास इतने शवाहिद जमा हो चुके थे कि अगर यह हकीकत खुल जाती तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ जाती। यही नहीं, बल्कि पाक आर्मी ब्लैक स्टार को भारत की जमीन से भी खींच निकालती। फिर सारे राज फाश हो जाते। शेरहान भी ब्लैक स्टार का हाथ बनता था। उससे अपने असर और रसूख इस्तेमाल करके जोई को कर्नल के घर तक भेज दिया। वो रोबोट की तरह बोल रहा था। तो वो लड़का आस था जिसे जोई ने मेरे पास भेजा था। मिनहाज ने तस्दीक चाही। हाँ, वो किसी पार्टी में कर्नल के बेटे को साथ ले गई थी। फिर ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उससे शहीर हान को बताया कि उसका काम मुकम्मल हो गया है। फिर शेरहान के बंदे ब्लैक स्टार के हुक्म पर आज को तुम्हारे हवाले कर गए, मगर कर्नल ने बेटे की जान की भी परवाह नहीं की और मैरियट होटल में एक मीटिंग अरेंज कर ली। उस मीटिंग में कुछ सियासी शख्सियात भी शरीक हुई, हसास इदारे भी और फौज के आला ओहदेदार भी। और इससे पहले कि मीटिंग स्टार्ट होती, ब्लैक स्टार के कहने पर मैंने वहां बारूद से भरे ट्रक के जरिए धमाका करवा दिया। मिनहाज उसकी बात काट के बोला। हाँ। असद सुबह ने सर हिला दिया। उसके बाद ब्लैक स्टार आर्मी के हाथ कैसे लग गया? जोई के बारे में मुझे क्यों लाइम रखा गया? शेरहान कहाँ गायब है? हो ना हो, इस सब के पीछे उसी का हाथ है। ब्लैक स्टार तक पहुंचने में उसी ने मदद दी है और अब मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। वो फिर से धारने लगा। जोई ने यह काम हालिस्तान शेरहान के कहने पर किया था, इसीलिए उसको हमारी गैंग से दूर रखा गया था। और शेरहान क्यों ऐसा करेगा? अगर उसने यही करना होता तो वो जोई को इस्तेमाल ही क्यों करता? असद ने उसको ठंडा करना चाहा। मुझे बहलाओ मत जुबैर, मुझे शेरहान का पता बताओ। उससे रिवॉल्वर फिर उसी कनपटी पर रखा। बोलो। उसकी धार में खून आशाम दरिंदे की सी फनकार थी। मैं नहीं, मुझे नहीं। उसकी बात अभी मुंह में ही थी कि मिनहाज का एक खोंसा उसके नाक पर और 3-4 पेट में पड़े। उसको कॉलर से पकड़कर उस जमीन पर पटक चुका था। उसने असद सुबह की गर्दन पर कीमती जूते रख दिए और जोर से रगड़ने लगा। बोलो। वो फिर दौड़ा। वो पिछले 10 सालों से आईएसआई के कब्जे में है। कोई नहीं जानता वो मर गया है या जिंदा है। और जोई मुल्तान सेंट्रल जेल से फरार होते पुलिस के हाथों मारी गई। उससे तेजी से कहा। ओह इडियट मैन, तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो? मिनहाज नीचे उखड़ू बैठकर उसे कॉलर से पकड़कर उठाते बोला। बताने का क्या फायदा होता? जो होना था वो तो हो गया। ब्लैक स्टार को इलाका गैर में रिपोर्ट हुए 2 साल हुए हैं। जब कर्नल के बाद एक और एजेंट को ये मिशन दिया गया तो बाजीरिया शेरहान ब्लैक स्टार तक पहुंच गया। मगर गलती ये हुई कि ब्लैक स्टार उसके हाथों मारा गया और हमारा कारोबार चलता रहा। वो अपनी नाक से निकलने वाला खून अब टिश्यू पेपर से साफ कर रहा था। तो अब उन्हें हमारे राज चाहिए, हमारी चेन का पता लगाना चाहते हैं। मिनहाज पुरसोच अंदाज से बोला। हाँ, क्या तुम शाकिर को जानते हो? उसे असद सुबह की जानिब देखा। शाकिर, आज आप 2 मिनट लेट हो गई हैं, मगर आइंदा ये गलती ना हो। उसे दूर से आती नीलम के करीब जाकर कहा। नाश्ता करने में टाइम तो लगता है, वो मुंह बनाकर बोली। कितना खाती हैं आप जो आधा घंटा लग गया? तो वो भी कहाँ बख्शने वाला था। अब बहस करने में टाइम वेस्ट मत करें। उसे बोलने को मुंह खोलता देखकर वो टोक गया। नीलम सर झटकती उसके पीछे चलने लगी। वो फिर से उसी ग्राउंड में थे। ये पिस्टल है। मेजराज से ब्लैक कलर का रिवॉल्वर उठाते कहा। नजर आ रहा है हमें। उसे नाक सुखेड़ी। अब अगर आपने अपनी फजूल गोई से परहेज ना किया तो मैं सजा देने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। वो सख्त लहजे में बोला। हम तो। श्श। मेजराज से उसे चुप रहने का इशारा करते रिवॉल्वर का मैगजीन खोला। इसमें बुलेट्स चलती हैं, देखें इसे कैसे डालते हैं। फिर उससे मैगजीन बंद करके रिवॉल्वर लोड करना सिखाई। ये ट्रिगर है। आपका निशाना कैसा है? उससे नीलम की जाने देखा। पत्थर मारने में तो बहुत अच्छा है, याद है आपको भी मारा था
छत पर, याद है? वो जोश में बोल रही थी जब नजर मेजर आस के संजीदा चेहरे पर पड़ी। सॉरी, उसे सर झुका लिया। ये लास्ट टाइम था। वो बोलकर पीछे मुड़ा। शलवार कुर्ते में खड़ा एक आदमी को इशारा किया और कुछ लाने को कहा। यहाँ खड़ी हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ना। मेजर आस से उसे मेज की सेध में खड़ा होने का कहा। ये ले। आदमी के हाथ से एक छोटा सा बॉक्स लेकर उसे पकड़ाया जिसमें छोटे छोटे तीर थे, फक्त निशाना पक्का करने को। मारे। उससे नीलम को हवन्नक बने खड़े देखकर कहा, 1 2 3। उसका निशाना जबरदस्त था। मेजर आस को छत का वो मंजर याद आया जब उसने एक छोटा सा कंकर अब इतने फासले से मेजर आस को मारा था। गुड। मेजर आस ने उससे बॉक्स थामते कहा, फिर रिवॉल्वर उसके हाथ में थमाई और खुद उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। दोनों हाथ सीधे रखें। उससे हिदायत दी। नीलम ने अमल किया। सामने देखें। वो उसके पीछे खड़ा बोल रहा था। उससे आगे बढ़कर दोनों हाथ नीलम के कपकपाते हाथों पर रखते रिवॉल्वर को टारगेट पर सेट किया। सामने देखें। रेड डॉट को फोकस करें। उसकी आवाज़ नीलम के कान के बहुत करीब सुनाई दे रही थी। ट्रिगर को प्रेस करने से पहले रिवॉल्वर पर गिरफ्त मजबूत रखनी है। वो इंग्लिश में उससे गाइड कर रहा था, बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, जबकि नीलम का दम घुट रहा था उसके हसार में। रिलैक्स। उसके माथे पर पसीने के कतरे देखते हुए बोला। ट्रिगर प्रेस करें। उससे डरते डरते अमल किया। था गोली की आवाज़ के साथ नीलम इब्रार की चीख भी गूंजी थी। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? वो जो आंखें नीचे हलक के पल चीख रही थी उसकी धाड़ पर यकदम खामोश हो गई और ऐसे ही से आंखें खोलकर उसके सख्त गुस्सीले चेहरे की जानिब देखने लगी। अ, अ, नीलम से बात ना बन पाई। अभी सुबह में ही तो उसने इतनी प्रैक्टिस करवाई थी कि वो फायर की आवाज़ पर खौफजदा ना हो। सुबह कितनी प्रैक्टिस करवाई थी मैंने, मगर अफसोस, आप जैसी बुज़दिल कम हिम्मत और डरपोक लड़की से मैं उम्मीद लगा रहा था। आप रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। उसके इतने सख्त लहजे और अल्फाज पर उसके पल पर आंसू बहने लगे। सॉरी, वो सूसू करती सर झुकाकर बोली। आई सेड गो। वो उसकी जानिब से रुख फेरकर पेंट की पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा हो गया। नीलम उसकी बेहिसी पर अपने आंसू साफ करती पलट गई। हमें कई बार खुद पर हैरत होती है कि हमारी मोहब्बत का कद काट भी अजब है। हमारे दिल में है तो कतराए खून के बराबर, अगर बाहर निकल जाए तो आसमान को कद ऊंचा करना पड़ जाए और जमीन को अपनी वुसअत में और कुशादगी पैदा करनी पड़े। आखिर आप में ऐसा क्या है मेजर हास, जो हम हर बार आपके हाथों जलील होकर भी आपसे नफरत नहीं कर पाते, बदगुमान नहीं होते? ऐसा क्यों है कि हमारा दिल नाराज नहीं होता आपसे? आपने हमसे हमारा हर एहसास छीन लिया है। आपकी मोहब्बत ने हमारे हर जज्बे को पैरालाइज करके रख दिया। वो ग्राउंड से निकलते सोच रही थी। मैंने ये नाम पहली बार सुना है। असद ने कहा। ये शक्ल पहले कभी देखी है? उसने अपने सेलफोन से शाकिर की तस्वीर उसे दिखाई। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। और इसे? मीनाज ने ईगल की तस्वीर दिखाई। नहीं। मीनाज ने गहरी सांस लेते बैग पर टच किया तो होम स्क्रीन सामने आ गई और उस पर लगा नीलम इब्रार का वॉलपेपर। ये तुम्हारे पास कैसे आई? कौन है ये लड़की? ओ माय गॉड, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये धोखा है। मैं यकीन नहीं कर सकता। वह एमाज के सेल्फ फोन पर हाथ लगाते बोल रहा था, जैसे ये तस्वीर अभी बाहर निकाल लेगा। शट अप, क्या बोल रहे हो? मीनाज को उसकी हरकत सह लगी। तुम तो कह रहे थे कि तुम जोई को नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि आज को जोई ने ट्रैप किया था। वो मीनाज को देखकर तेज तेज और बेयकीन लहजे में बोल रहा था। तो तुम्हें क्या लग रहा था मैं झूठ बोल रहा था? मीनाज की तेवरी चढ़ गई। नहीं तो। वो उसका मूड खराब देखकर संभला। ये क्या? ये टेल मी व्हाट इज इन योर माइंड। मीनाज उसकी जानिब झुकते हुए सोफे पर हाथ रखते बोला। ये लड़की जोई जैसी है, बिल्कुल वही चेहरा है। मैंने जोई को पिक्चर्स में देखा था और एक बार हकीकत में भी। कर्नल के घर जब दावत पर गया था वहां ये आई थी, आज के दोस्त की हैसियत से। अभी बोल रहा था और मीनाज के कान साए साए करने लगे। क्या कह रहे हो असद जुबैर? उसकी तमाम हंसायात जैसे अपाएं छू गई थी। बिलीव मी ब्लैक स्टार, ये वही चेहरा है, बस मासूमियत ज्यादा है। उसने अपनी बात पर स्टैंप लगाते कहा। एनीवेज, ये लड़की तुम्हारा मसला नहीं है और हीरे की स्मगलिंग के लिए 2 बंदे और हायर करो। बहरी रस्तों पर सिक्योरिटी सख्त हो गई है। मीनाज ने अपने तासुरात छुपा लिए थे, हमेशा की तरह। कल वो एक ट्रेनर से रिक्वेस्ट करके गया था जिससे बाद में और कैडेट्स के साथ उसे
जिना प्रूव ऑफ की भी ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद रात का खाना खाया और वो खुद ही एक स्टॉप वॉच लेकर ग्राउंड में निकल गई। मेजर आस अपने मिशन के काम से निकल गया था। वो इस्लामाबाद में होकर भी मेनाज के हर काम पर नजर रखे हुए था। उसकी पूरी टीम उसे ट्रेस कर रही थी, मगर एमास प्लाजा के अंदर दोबारा जाने की इजाज़त उसने अभी तक किसी को नहीं दी थी। अस्ते की स्मगलिंग के लिए एक और टीम तश्कील दे दी गई थी, जिसके नताइज बहुत मुस्बत और हौसला अफजा थे। अफसोस, आप जैसी बुज़दिल, कम हिम्मत और डरपोक लड़की से मैं उम्मीद लगा रहा था। आप रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। वो भाग रही थी, जितना तेज वो भाग सकती थी। वो अपनी हिम्मत से ज़्यादा खुद को आजमाने लगी थी। अगर मेजर आस कहता था कि वो जज्बाती है, तो वो 100% दुरुस्त था। वो हद से ज़्यादा जज्बाती लड़की थी। उसका पूरा वजूद पसीने से तर था। खून गर्दिश के मराहिल से गुजर कर वो उबलने लगा था, मगर उसे परवाह कहाँ थी। अफसोस, आप जैसी बुज़दिल, कम हिम्मत और डरपोक लड़की से मैं उम्मीद लगा रहा था। आप रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। उसके पैरों को ब्रेक लगाऊं, घुटनों पर हाथ रखे वो लंबे लंबे सांस भरने लगी। 15 मिनट। उसे अफ़सोस होने लगा। वो समझ रही थी कि वो एक ही दिन में सीख लेगी। हालाँकि ये 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा थे। जो दूसरे कैडेट्स हफ़्ते में सीखते थे, वो उसने एक दिन में सीख लिया था, मगर वो अफ़सरदा थी। मेजर आज सही कहते हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता। वो बेंच पर बैठ गई, आँखें बंद कर लीं। आप ही, हमसे फिज़िक्स या न्यूमेरिकल्स हल नहीं होते। कहीं हम इसमें रह ना जाएँ? ऐसे ही रह जाएँ? अल्केमिस्ट पढ़ी मैंने, उसमें वो कहता है, एंड व्हेन यू वांट समथिंग, ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू अचीव इट। अगर तुम ये सोचोगी कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तो वाकई तुम कुछ नहीं कर सकती। और अगर तुमने ठान ली कि तुम करके दिखाओगी, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई जंजीर, कोई दीवार, कोई सोच, कोई शख्स, कोई रीत रिवाज, कोई भी तुम्हें उस चीज़ के हसूल से रोक नहीं सकता, सवाए अल्लाह ताला की पाक ज़ात के। नीलम इब्रार की आंखें खुल गईं। उसे याद आया कि फिर उससे फर्स्ट ईयर में 90% मार्क्स लिए थे फिजिक्स में, और उसे ये सब्जेक्ट इतना अच्छा लगने लगा कि उससे लेक्चरर बनने का सोच लिया। हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। वो उठकर दूसरे ग्राउंड की जानिब चल पड़ी। वो जीप में सवार अंदर दाखिल हो रहा था। आज हेडक्वार्टर में एक मीटिंग भी थी, मगर चूंकि जल्द ही बर्खास्त हो गई, तो वो वक्त से पहले अकेडमी आ गया। अभी रात के 3 बज रहे थे, जबकि उसकी वापसी फजर के वक्त थी। ये लड़की कौन है? वो जीप पार्क करके अंदर आ चुका था। हॉस्टल एरिया की जानिब जाने से पहले उससे मुड़कर वार्डन इंचार्ज से पूछा, जो रात के पहर राउंड पर था। सर, ये वही लड़की है जो आपके साथ आई है। वो बता रहा था। व्हाट? मेजर आस के स्लीव चढ़ाते हाथ रुक गए। इसको पिस्टल किसने दी? वो सख्ती से पूछ रहा था। सर, मैंने। किससे पूछकर? उसकी सख्ती पर तरीज कायम थी। वो सर कैडेट गर्ल ने कहा कि आपने। अच्छा। वो ग्राउंड की जाने बढ़ी हूँ। नीलम इब्रार की उसकी जाने पुश्ती और फासला इतना ज़्यादा था कि वो उसके पहुंचने तक एक मैगजीन खाली कर चुकी थी। आपको पता है, झूठ का सहारा लेने से इंसान अक्सर अपनों की नजरों में गिर जाता है। वो जो रिवॉल्वर को ठीक टारगेट पर सेट कर रही थी, उसकी आवाज़ पर हल्के से गर्दन मोड़ कर देखा और फिर ट्रिगर दबा दिया। ठाक की आवाज़ से बुलेट रेड डॉट के काफ़ी नज़दीक लगी थी, मगर ठीक निशाने पर नहीं। ये नीलम इब्रार की 3 घंटे की मेहनत थी। मेजर आज से टारगेट बोर्ड के पास गिरे बहुत से तीर देखे, जो शायद उससे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किए थे। तो आप हमें अपना मानते हैं? वो रिवॉल्वर नीचे करके उसकी आंखों में देखते बोली। ग्राउंड में लगी पोल लाइट्स की रोशनी में मेजर आस का साया नीलम पर पड़ रहा था। आपसे ज्यादा ढीठ भी कोई दुनिया में होगा। वो भी उसी की जानिब देख रहा था। वाओ, फिर कब आ रहा है हमारा नेम जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड में? बहस करने की आदत आपकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो आतन सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। आपको हमारी एक भी आदत नहीं पसंद मेजर आस। आपको नीलम इब्रार नहीं पसंद, बल्कि आपको नीलम इब्रार से नफरत है। वो पलटकर मेज सकाई और रिवॉल्वर रखकर जाने लगी। मैं तुम्हारी एक भी बात को झुठला नहीं सकता, और इसके लिए मैं तुमसे मुआज़ित हुआ हूँ। उससे अपनी पुष्प पर वही दिलफरेब धड़कनों को मुंतशिर करती आवाज़ सुनाई दी। हमें आपकी कोई माजरत कबूल नहीं मेजर आस। वो पलटे बगैर बोली थी। मेजर आस के लब धीरे से मुस्कुराए थे। तेरी आहों पर मसीहा को हंसी आती है, इससे ज्यादा भी तमाशी की तमन्ना है तुझे?